सुकन्या समृद्धि योजना में 5 बड़े बदलाव करे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस आर्टिकल के द्वारा हम आज ये समझेंगे और ये जानेंगे कि कौन से 5 बड़े बदलाव किए हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। तो इसमें सिर्फ चेंजेस के बारे में नहीं जानेंगे, इस योजना में क्या आपको ब्याज मिलता है और कहाँ से आप ये करा सकते हैं, और वो 5 बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज लाने वाले हैं, और कौन से बैंकों में आप सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठा सकते हैं, और कौन से क्विक लिंक्स हैं जिसके थ्रू आप ये योजना अपनी बेटी के लिए खुलवा सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में 5 जो बदलाव हुए हैं। और एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत बहुत बधाई हो। पहली बात तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी बेटी के लिए काफ़ी चिंतित है, उसके भविष्य को लेके काफ़ी चिंतित है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जानते हैं, समझते हैं कि कौन से 5 बड़े बदलाव किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। इस आर्टिकल में हम विस्तार तरीके से आपको जानकारी देंगे कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कि आपको योजना के तहत किए गए 5 बड़े बदलाव के बारे में बताएंगे, जिसका पूरा का पूरी जानकारी प्राप्त करते हेतु आपको हमारे साथ बने रहना होगा ताकि आप पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। तो सुकन्या समृद्धि योजना में जो हुए बड़े बदलाव कुछ इस प्रकार से हैं। तो चलिए आइए जान लेते हैं कि कौन से 5 बड़े बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना 5 मेजर चेंजेस। आपने इस आर्टिकल में हम आप सभी पाठकों सहित अभिभावकों का स्वागत करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर 5 बड़े बदलाव किए हैं, जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं आप पर भी पड़ेगा। और इसलिए हम आपको इस आर्टिकल की मदद से सुकन्या समृद्धि योजना में मेजर 5 चेंजेस को लेकर रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, जिसकी पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त करने हेतु आपको हमारे साथ बने रहना होगा ताकि आप पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। योजना के तहत मिलने वाले ब्याज को लेकर होगी समीक्षा। तो सबसे बड़ी बात है कि सुकन्या समृद्धि योजना में हम लोग पैसे क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि हमें ब्याज मिले। तो ब्याज में जो चेंजेस आए हैं वो इस आर्टिकल के मदद से हम आपको बताना चाहते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सालाना 8.2% की दर से ब्याज प्रदान किया जाएगा। बढ़ाने या इस योजना के तहत बेहतर ब्याज का लाभ देने के लिए जल्दी ही ब्याज की समीक्षा भी की जाएगी। तो आगे हम आपको बताते हैं कि ये ब्याज आपको किस तरीके से मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा, ईयरली मिलेगा, ये कौन से बदलाव हुए हैं। जाने कौन से ये सुकन्या समृद्धि योजना के 5 जो बदलाव हुए हैं ये आपको किस तरीके से लाभ दे सकते हैं या आपको सतर्क कर सकते हैं। तो डिटेल में ये रही पहली बात। तो ये जो सबसे बड़े बदलाव हैं, पहले तो आपके रेट को लेके हैं कि जो इस पे मिलने वाला इंटरेस्ट है। पहले योजना के मुताबिक तिमाही आधार पर ब्याज क्रेडिट किया जाता था, लेकिन नए बदलाव के मुताबिक अब सालाना आधार पर क्रेडिट किया जाएगा। साथ ही साथ यदि किसी खाते में गलत ब्याज क्रेडिट हो जाता है तो उसे वापस लेने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। योजना के तहत पहले केवल बेटी की मृत्यु होने पर या उनके पता बदलने पर ही योजना को बंद कर दिया जाता था, लेकिन नए बदलाव के मुताबिक अब यदि अभिभावक की मृत्यु हो जाती है या उसे कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है तो भी खाते को बंद किया जा सकता है। पुराने नियमों के मुताबिक योजना के तहत खुले खातों में यदि अभिभावक द्वारा साल में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा नहीं कराए जाते तो खाते में डिफ़ॉल्ट की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन अब तक खाते को दोबारा एक्टिव नहीं किया जाता तब तक उसे उपलब्ध जमा ब्याज दिया जाएगा।
अंत में हम आपको बताना चाहते हैं कि पहले केवल 2 बेटियों के जन्म पर ही सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकते थे, लेकिन अब तीसरी बेटी होने पर भी 3 के नाम से योजना में खाते खोले जा सकते हैं। पहली बेटी होने के बाद दोबारा जुड़वा बच्चियों होने पर भी यह लाभ मिलेगा। तो ये कुछ बड़े 5 बदलाव हुए हैं जो कि आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि ये बेहतर है या कैसे हैं। क्योंकि पहले जो ब्याज मिलता था, पहली बात तो 8.2% की ब्याज की बात कही गई है। जो ब्याज पहले के टाइम पे मिलता था वो कैसा होता था, तिमाही मिलता था, लेकिन अब ब्याज कैसा मिलेगा, अब आपको सालाना ये ब्याज क्रेडिट होगा। और सबसे अच्छी बात पहले के टाइम पे ये था कि हम सिर्फ 2 ही लड़कियों को सुकन्या समृद्धि योजना के तहत कवर कर सकते थे या उनके लिए बचत कर सकते थे, और इस पे जो बचत करते हैं उस पे जो हमारा मैच्योरिटी होता है वो 21 साल पे होता है, और इसका पैसा भी आपकी बेटी को ही मिल सकता है, और वो भी तब जब वो 21 साल की होगी। तो अंत में आपसे ये कहना चाहते हैं कि जैसे बोला था ये खाते कौन से बैंक में खुलवा सकते हैं, तो जो भी बैंक है आपका वहाँ पे SSY करके इसको शॉर्टकट में बोला जाता है, वहाँ पे आप जाके अपना ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। और लिंक की बात करें तो लिंक आपके बैंक अकाउंट्स के लिंक होते हैं, बट ऑनलाइन ये नहीं ओपन होता। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट की जैसी बात सोच रहे हैं और इतने बड़े समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, जैसे कि आपको 15 साल तक इसमें पैसे जमा करने होंगे और आपकी लड़की की आयु 10 साल से कम होगी, तभी आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।